Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, वह 2 दिनों से बीमार है। मुझे कल रात से बुखार है। क्या तुम कल से तैयार हो? मेरे भाई को 10 दिनों से खांसी है। उसके पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। वेल, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा? इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर सुनिए। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले राइट करना है क्या? आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ होगा। अब देखिए, आप बीमार, कोई तो वर्ब तो आया नहीं है एक्शन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 2 दिनों से, कल रात से, कल से, 10 दिनों से, जब ये सारा वर्ड आ जाता है ना, उसके बाद वर्ब आए ना आए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ही मदद से बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। कुछ नहीं करना होगा, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे हैज हैव। सिंगुलर आएगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल आएगा तो हैव लगाएंगे। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे बीन, और बीन को राइट करने के बाद लगाएंगे V4। इट मीन्स दैट ING फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। जब वर्ब नहीं रहेगा तो जो नाउन रहेगा या एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसको राइट कर देंगे। उसके बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे सिंस या फोर। पक्का टाइम के साथ सिंस लगाएंगे, कच्चा टाइम के साथ फोर लगाएंगे। जैसे कि डेफिनिट टाइम, निश्चित समय रहेगा ना, उसके साथ सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय रहेगा तो फोर लगाएंगे। उसके बाद टाइम राइट कर देंगे। हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। आइए सेंटेंस को लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वह 2 दिनों से बीमार है। यदि कोई लड़की रहेगा तो सी होगा, लड़का रहेगा तो ही होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लड़का ये मान लेते हैं ही। मैंने आप लोग को बताया था ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाएंगे, तो सेकंड नंबर में लगाएंगे हैज। उसके बाद बीन लगा देंगे। अब यहाँ वर्ब तो है नहीं, बीमार, बीमार को क्या बोलते हैं? इल। ही हैज बीन इल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? टाइम फैक्टर है। 2 दिनों से, ये कच्चा टाइम है, पक्का टाइम है, ये कच्चा टाइम है। ये इधर सोमवार से और रविवार से ये सब रहता तो सिंस लगता। 2 दिनों से हो जाएगा फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज ही हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज। मुझे कल रात से बुखार है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन फीवर सिंस लास्ट नाइट। आई हैव बीन फीवर सिंस लास्ट नाइट। बुखार को फीवर बोलते हैं। क्या तुम कल से तैयार हो? यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो हैज हैव को आगे कर देंगे सिर्फ। सबसे पहले क्या यू के साथ क्या लगेगा? हैव। तो हैव यू बीन रेडी सिंस येस्टरडे। हैव यू बीन रेडी सिंस येस्टरडे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस या क्वेश्चन मार्क लगेगा, गलती से डंडा लग गया, मतलब विराम चिन्ह लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा भाई, मतलब मेरे भाई को 10 दिनों से खांसी है। कैसे बोलेंगे? माई ब्रदर हैज़ बीन कफिंग फॉर 10 डेज। माई ब्रदर हैज़ बीन कफिंग फॉर 10 डेज। यहाँ पर देखिए मेरे भाई को 10 दिनों से खांसी हो रही है या 10 दिनों से खांसी है, सेम इंग्लिश होगा। नेक्स्ट सेंटेंस उसके पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। His father has been reading newspaper since morning. His father has been reading newspaper since morning. Well, hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, गुस्से में आकर मैंने उसे पीट दिया। गुस्से में आकर उसने मुझसे ब्रेकअप कर ली। गुस्से में आकर मैंने उससे पंगा ले लिया। गुस्से में आकर वो वहाँ से चली गई। गुस्से में आकर पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेल, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होगा? गुस्से में आकर पहले जान लेते हैं। गुस्से में आकर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल, गुस्से में आकर को इंग्लिश में बोलते हैं इन एंगर। इन एंगर सबसे लास्ट में राइट करेंगे इन एंगर। सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटेंस राइट करेंगे। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे और लास्ट में लगा देंगे इन एंगर। वेल माय डियर दोस्तों, हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। आइए इस सभी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इसको किस तरह से बोलेंगे? गुस्से में आकर मैंने उसे पीट दिया, तो आई बैट हिम इन एंगर। आई बैट हिम इन एंगर। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई बैट हिम इन एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस है गुस्से में आकर उसने ब्रेकअप कर ली। गुस्से में आकर उसने ब्रेकअप कर ली, कोई गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं, तो सी ब्रोक अप इन एंगर। सी ब्रोक अप इन एंगर। तो यहाँ पर क्या ब्रेक का V2 क्या था? ब्रोक होता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सी ब्रोक अप इन एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस गुस्से में आकर मैंने उससे पंगा ले लिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट, सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो मैंने उससे पंगा लिया। पंगा लेना को बोलते हैं मैसअप। क्या बोलते हैं? मैसअप। तो इसको किस तरह से बोलेंगे?
आई मैस्ड हिम अप, अब इसको इस तरह से बोल सकते हैं, आई मैस्ड अप हिम, मैस का बीट होगा मैस्ड हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। गुस्से में आकर वो वहाँ से चली गई, तो सी वेंट फ्रॉम देयर या सी लेफ्ट फ्रॉम देयर इन एंगर, तो बन गया सी लेफ्ट फ्रॉम देयर इन एंगर, वेंट भी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं। गुस्से में आकर पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, तो गुस्से में आकर पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, डैडी या डैड या द फादर कुछ भी राइट कर सकते, डैड राइट करते हैं, डैड स्लैप्ड मी, डैड स्लैप्ड मी इन एंगर, डैड स्लैप्ड मी इन एंगर। वेल फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर जो है, आप डेली यूज में जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसका आप इंग्लिश सीख सके और कमाल के तरीके से आप इंग्लिश बोल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, और शेयर करना मत भूलिएगा।